हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर डेवलपर 2.0। सो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई किया है तो उसका हॉल टिकट कब आने वाला है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, उसी के साथ एनक्यूटी के एग्जाम आप जब देने जा रहे हो तब आपको कौन सी चीज़ें साथ में लेके जानी है, और उसी के साथ कुछ एनक्यूटी के जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं या फिर मैक्सिमम लोगों को जो डाउट होता है कि एनक्यूटी देने के बाद हमें कौन सी पोजीशन के लिए टीसीएस हायर करेगी या फिर अदर कंपनीज हायर करेगी, इन्हीं कुछ चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी टीसीएस या फिर टीसीएस जैसी एमएनसी कंपनीज या फिर आईटी कंपनीज के अंदर जाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके जो भी डाउट वगैरह होंगे वो सारे के सारे यहीं पे क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज, जो टीसीएस की एग्जाम है यानी कि टीसीएस एनक्यूटी की एग्जाम है, उसका हॉल टिकट आपको कब आने वाला है। तो दोस्तों, जनरली टीसीएस की जो एनक्यूटी होती है वो 2 हफ्ते के बाद या फिर 4 हफ्ते के बाद वो आती ही रहती है। तो दोस्तों, जो टीसीएस की एग्जाम फॉर एग्जांपल जो भी 13 नवंबर को एग्जाम है, तो 13 नवंबर का जो हॉल टिकट आएगा वो आपको मैक्सिमम 11 जो तारीख होगी या फिर एग्जाम डेट से 2 दिन पहले तक आपको हॉल टिकट आ जाएगा। उसी तरह से जो आपकी दिसंबर वाली एग्जाम होने वाली है वहां पे भी सेम होने वाला है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं जब एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका 9 दिसंबर को एग्जाम है तो वो 7 दिसंबर तक आपका हॉल टिकट आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको हॉल टिकट डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों, जिस ईमेल आईडी से आपने हॉल टिकट टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई किया होगा या फिर जहाँ से आपने लॉग इन किया है, उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक TCS ION करके एक लिंक आएगी। आपको सिंपली वहां पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। वहां पे जाने के बाद आपका जो हॉल टिकट है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बस आपका यूजर नेम और पासवर्ड या फिर जो आपने अगर गूगल से अप्लाई किया लॉग इन किया है तो आपको सिंपली गूगल का ID पासवर्ड डाल के वो हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो सेकेंड वाली बात आती है कि आप जब एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपको कौन सी चीजें अपने साथ ले जानी है। तो सबसे पहली चीज, आपको आपका हॉल टिकट जो आपने डाउनलोड किया होगा उसकी प्रिंट आउट लेके जानी है। दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रिंट आउट लेके ही जानी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आप अगर उनको मोबाइल पे भी दिखाओगे बट उनके पास कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह होना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे आया था हॉल टिकट लेके, तो इसलिए मैक्सिमम जगह पे ये अलाउड नहीं करते। इसीलिए आपको जो आपकी हॉल टिकट है उसकी हार्ड प्रिंट आउट लेके वहाँ पे जाना है। और सेकेंड वाली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैक्सिमम लोग यहाँ पे लेके नहीं जाते हैं, वो होता है दोस्तों अपना ID कार्ड। आप ID कार्ड कोई भी गवर्नमेंट ID अप्रूव जो होगी वो आप लेके जा सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो तो वो भी आप लेके जा सकते हो। बट दोस्तों, अगर आपकी कोई गवर्नमेंट ID वगैरह होगी वो वहाँ पे प्योरली जाने की मतदान कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गया, फिर पासपोर्ट, आप चारों में से कोई भी एक चीज लेके जा सकते हो। और एक बात दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपको जब आप TCS के अंदर जो एग्जाम देने जाओगे सेंटर में, तो आपको मोबाइल वगैरह वहाँ पे जो बैग वगैरह रहती है आपको बाहर ही रखनी पड़ती है। तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो आपके ऊपर होती है। तो इसीलिए जितनी चीजें आप अवॉइड करो ना उतना आपके लिए अच्छा है। बस आपको लगे तो आपका जो पेन वगैरह होता है वो सिंपली आप लेके जा सकते हो, क्योंकि जब मैक्सिमम लोगों को ये डाउट होता है कि हम वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे वहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए तो आप कुछ कैलकुलेशन वहाँ पे करना होता है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप TCS के सेंटर जाओगे यानी कि ION सेंटर जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट होती है, तो आपको वो लोग एक पेपर वगैरह देते हैं। एक यानी कि अगर आपको मल्टीपल पेपर चाहिए तो वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, बट आपको खुद से लेके वहाँ पे कुछ नहीं जाना है एक्सेप्ट पेन, हॉल टिकट और आपकी गवर्नमेंट ID। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एग्जाम हॉल के अंदर लेके जानी है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया कि TCS के अंदर अगर आप एनक्यूटी के थ्रू जा रहे हो तो कौन सी पोजीशन के लिए वो लोग आपको हायर करते हैं। तो जनरली दोस्तों, TCS एनक्यूटी के थ्रू मैक्सिमम 2 पोजीशन के लिए वो आपको हायर करते हैं। एक होती है TCS निंजा प्रोफाइल और एक होती है TCS डिजिटल प्रोफाइल। जो निंजा की सैलरी होती है दोस्तों वो 3.36 से लेकर 3.50 तक होती है। ये डिपेंड करता है आपने ग्रेजुएशन किया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसी के साथ जो डिजिटल वाली प्रोफाइल होती है उसका भी दोस्तों जो पैकेज वगैरह होता है वो 7 लाख से लेके 7.20 या 30 लाख तक जाता है। इस पे भी आपको डिपेंड करता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको उतनी सैलरी मिलेगी या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
क्योंकि दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से थोड़ी सी सैलरी वहाँ पे मतलब 20 to 30,000 वहाँ पे एडिशनल वहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों TCS के अंदर 2 प्रोफाइल के ऊपर आपकी NQT के थ्रू आप जा सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, मेरे जो पिछले वीडियो है वहाँ पे भी मैक्सिमम लोगों ने पूछा है कि अगर हमें 60% नहीं रहे तो क्या हम TCS NQT दे सकते हैं। जी दोस्तों, आप TCS NQT 101% दे सकते हो, बट दोस्तों जो TCS के अंदर अगर आपको जाना होगा तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि TCS के अंदर जाने के लिए आपके अंदर जो मतलब आपका जो मार्कशीट होता है उसके अंदर थ्रू आउट द एजुकेशन मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप TCS के अंदर जा सकते हो। तो आप बोलोगे कि इसका फायदा क्या, अगर हमें 60% मार्क्स नहीं लेकिन फिर भी आप NQT दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो फायदा होता है, आपने देखा होगा कि जो TCS की I1 की वेबसाइट है या फिर TCS NQT की जो वेबसाइट है, वहाँ पे दोस्तों TCS को छोड़ के आप बाकी की जो कंपनीज होती है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों वही रीजन होता है, मैक्सिमम जो कंपनीज आती है यानी कि 90% आप चुन लो, वो 60% का क्राइटेरिया सभी कंपनीज के लिए अप्लाइड होता है। इसी के साथ मैक्सिमम % लोगों को एक डाउट होता है, वे स्टूडेंट को डाउट होता है, हमारा TCS का जो NQT का जो स्कोर होता है वो तो आ गया है, बट इन सारी कंपनीज के लिए जो हमने बताई या फिर जो TCS के साथ टाइप है उनको अप्लाई कहाँ से करना है। तो दोस्तों आपको फिर से वही जो TCS NQT की जो साइट है वहीं पे जाना है, और वहां पे जाने के बाद आपको जो सारी कंपनीज दिख जाएंगी उनका क्राइटेरिया आपको चेक कर लेना है, और आपको जो स्कोर होगा अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर फुल फिट हो रहे हो तो आपको सिंपली वहां पे अप्लाई करके उस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि उन कंपनीज को आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं उसके वहां पे रिप्लाई या फिर उसके ऊपर एक वीडियो भी दे दूंगा। इसी के साथ अगर नेक्स्ट चीज की बात की जाए, जो होता है मैक्सिमम स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि जो हमारा NQT का जो एग्जाम है, जैसे हमने अगर मैं पेड NQT की बात कर रहा हूँ, फ्री के लिए आप सिर्फ साल के अंदर एक बार दे सकते हो। जो हमारा NQT का कूपन है, इस बार अगर हमने उसको सब्सक्राइब किया यानी कि उसको परचेस किया है, बट हमने इस पर्टिकुलर NQT की एग्जाम नहीं दी, तो क्या सेम वाला जो कूपन है वो नेक्स्ट NQT के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। अगर आपने उसको एक बार एक्टिवेट कर लिया है तो आप सेम वाला जो कोड है वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपने वो NQT का जो पैकेज है वो परचेस करके रखा है बट आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया है, तब उस कंडीशन के अंदर जो नेक्स्ट वाली एग्जाम होगी TCS NQT की, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप मतलब उस पर्टिकुलर कोड जो कूपन होगा पिछला वाला उसको एक्टिवेट करके यूज कर सकते हो। इसी के साथ जो जुड़ा हुआ इसका जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि जो TCS का हॉल टिकट है, फॉर एग्जांपल इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमने रजिस्टर कर दिया, उसके लिए परचेज भी कर लिया, जो हमारा कूपन कोड है वो एक्टिवेट भी कर दिया और एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करके उसका हॉल टिकट भी हमारे पास आ गया है। बट दोस्तों अगर हमें ये वाली एग्जाम स्किप कर देते हैं तो क्या सेम वाला हॉल टिकट नेक्स्ट एग्जाम के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या? तो इसका भी जवाब है दोस्तों नहीं। आपको अगर अगली एग्जाम देनी होगी तो फिर से वही प्रोसीजर फिर से करनी, जैसे आपको फिर से उसको सब्सक्राइब करना है, फिर वो पैकेज है वो परचेस करना है, उसके बाद आपको उसको अप्लाई करना है, फिर उसका न्यू वाला हॉल टिकट आएगा। उसके लिए जब परचेस करोगे तो सेम ऑब्वियसली जो आपने फीस वगैरह होगी वो फिर से देनी है। इससे अच्छा मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको स्टडी हो गई है या फिर आपका हॉल टिकट आ गया है तो एग्जाम दे दीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट होता है कि TCS NQT की एग्जाम के लिए जो वहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं तो हमें कौन सा वाला वेरिएंट चूज करना चाहिए जिससे कि हमें जो हमारी फेवरेट जॉब है या फिर जिसके अंदर हम जाना चाहते हैं वो वाली जॉब हमें मिल सके। तो इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आप डायरेक्टली TCS NQT की साइट पे जाओ, वहाँ पे नीचे आपको जो वेरिएंट्स वगैरह होंगे उसके अंदर आपको सारी चीजें वहाँ पे मेंशन होती है। या फिर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दूं तो वहाँ पे मतलब जो वेरिएंट्स होते हैं जैसे कि TCS IT हो गया, TCS BPS हो गया, TCS BFSI हो गया, इस टाइप के कुछ अलग अलग वेरिएंट्स है। तो अगर आपको IT सेक्टर के अंदर जाना है, मैं यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको IT कंपनीज के अंदर जाना है या फिर IT सेक्टर के अंदर जाना है तो आपको TCS IT वाला जो वेरिएंट है वो वहाँ पे चूज करना चाहिए। इसके अंदर आपका बेसिक रीजनिंग एबिलिटीज वो भी आ जाता है और उसी के साथ जो प्रोग्रामिंग वगैरह है वो लॉजिक मतलब वो जो एग्जाम होती है वो दोनों यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। तो आपको इसकी फी अराउंड कुछ 999 यानी कि 999 यहाँ पे होती है। और अगर आपको दोस्तों इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना है, यहाँ पे आप IT कंपनीज के अंदर भी जा सकते हो या फिर जो बैंकिंग सेक्शन या फिर इंश्योरेंस सेक्शन की पर्टिकुलर कंपनीज है उसके अंदर भी जा सकते हो।
तो आपको उसके लिए BFSI यानी कि जो हम बोलते हैं BFSI का वेरिएंट यहाँ पे चूज करना है। अब आप बोलोगे कि आपने बोला कि IT सेक्टर के लिए तो TCS IT वाला चूज करना है। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस है। मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको प्रॉपर IT में जाना है तो आपको TCS IT वाला चूज करना है। बट अगर आपको IT कंपनीज में जाके भी आपको पता होगा वहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर इंश्योरेंस रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे सपोर्ट का भी जॉब मिल सकता है एज वेल एज कुछ डेवलपिंग का भी वहाँ पे जॉब मिल सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको BFSI का ही मतलब जो वेरिएंट है वो चूज करना है। बट आपको डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो डेफिनेटली TCS IT वाला चूज करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं उसके रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूंगा। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, और आपके जो दोस्त होंगे जिनको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है उनके साथ शेयर करके इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।